जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ी थी। पक्षियों को खाने को भोजन, पीने को पानी कहीं नहीं मिल रहा था। सारे पक्षी परेशान थे। कबूतर यार, अगर ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा तो भूखे मर जाएंगे। हाँ यार कालू, 2 दिनों से मैंने भी कुछ नहीं खाया। हालत बहुत खराब है। चिड़िया बहन, आपके क्या हाल है? कबूतर भैया, मैं आप लोगों से अलग थोड़ी ना हूँ, मैं भी भूखी हूँ। मैंने किसी पक्षी से सुना है अगर हम पास वाले जंगल जाए तो वहाँ हमें भोजन पानी सब मिल सकता है। कबूतर भैया, क्यों ना हम तीनों कुछ दिनों के लिए उसी जंगल में चले? बात तो तुम्हारी सही है चिड़िया बहन, चलो चलते हैं। फिर टूनी चिड़िया, कालू कौवा और कबूतर पास वाले जंगल में जाते हैं। अरे वो देखो, वहाँ एक बूढ़ी पक्षी बैठी है, उससे चलकर पूछते हैं। बूढ़ी माँ जी, हम सभी पक्षी दूसरे जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में भोजन पानी की कमी हो गई है, इसलिए हम यहाँ इस जंगल में आए हैं। आप कृपया करके ये बताएं कि हमारा घर बनाना कहाँ सुरक्षित होगा? बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर 3 पेड़ है, वो पेड़ अभी खाली हैं। आप तीनों अपना अपना घर उन पेड़ों पर बना ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आपने हमारी मदद की। मिल गए, वो 3 पेड़ मिल गए। इस आम के पेड़ पर मैं अपना घर बनाऊंगा और इस संतरे के पेड़ पर मैं अपना घर बनाऊंगा। कालू भैया, कबूतर भैया, आप दोनों ने एक एक पेड़ ले लिया। ये तीसरा पेड़ तो सूखा है, मैं कैसे इस पर अपना घर बनाऊंगी? मैं भी आप लोगों के साथ अपना घर बना लेती हूँ। बिल्कुल नहीं चिड़िया, मैं अपने आम के पेड़ पर तुम्हें अपना घर बनाने नहीं दूंगा। कालू भैया, मुझे पता था आप बहुत स्वार्थी हो। कबूतर भैया मेरी मदद जरूर करेंगे। नहीं नहीं चिड़िया, मैं भी तुम्हें अपने संतरे के पेड़ पर घर बनाने नहीं दूंगा। अपने दोनों दोस्तों की बातें सुनकर चिड़िया बहुत निराश हो जाती है और सूखे पेड़ पर अपना घर बनाने लगती है। घर बनाते बनाते टूनी चिड़िया को शाम हो गई। उसे भूख लगी थी, लेकिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। अब मैं क्या करूं? रात होने वाली है, भूख भी लगी है। मैं ऐसा करती हूँ, कालू भैया से थोड़ा आम मांग लेती हूँ। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, मुझे भूख लगी है, एक आम मुझे दे दे। नहीं नहीं चिड़िया, मैं अपने पेड़ से एक भी आम तुम्हें नहीं दूंगा। जाओ कबूतर के पास। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, भूख से जान निकल रही है, मुझे कुछ संतरे दे दे ताकि मैं इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। टूनी, तुम्हें मेरे पेड़ का ही संतरा दिखाई दिया? ये संतरे खट्टे हैं, तुम कालू के पास जाओ और उसके पेड़ के मीठे मीठे आम खाओ। मैं गई थी कबूतर भैया कालू के पास, पर उसने मुझे आम खाने को नहीं दिया। आप दोनों ने अच्छी दोस्ती निभाई मुझसे, आप दोनों मतलबी हो। आज से हमारी दोस्ती खत्म। टूनी चिड़िया भूखी पेट सो जाती है। अगले दिन वो सूखे पेड़ में नदी से पानी लाकर डालने लगी। कबूतर यार, देख लो, ये चिड़िया पागल हो गई है, सूखे पेड़ में पानी डाल रही है। यार कालू, मुझे तो ये लगता है कि ये चिड़िया भूख से पागल हो गई है। इसे लगता है ये सूखा पेड़ इसे खाने को फल देगा। हा हा हा। टूनी चिड़िया उन दोनों की बातें सुनती रहती है। पानी देने के बाद टूनी भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। समय गुजरने लगा। 1 महीना, 2 महीना, फिर पूरे 6 महीने बीत गए। एक दिन चिड़िया ने देखा सूखे पेड़ पर पत्तियां निकलने लगी। उधर कालू और कबूतर केवल फल खाते, लेकिन अपने पेड़ की देखभाल नहीं करते। वो अपने पेड़ में पानी भी नहीं डालते, लेकिन उसका तोड़ तोड़ कर फल खाते रहे, जिस वजह से आम और संतरे का पेड़ सूखने लगा। एक दिन जब टूनी सोकर उठी तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि उसके सूखे पेड़ पर लाल लाल अनार लगे हुए हैं। टूनी चिड़िया अब अपने पेड़ पर लगे मीठे मीठे अनार खाती और अपने घर में आराम करती। उसे भोजन ढूंढने अब दूर नहीं जाना पड़ता था। धीरे धीरे आम और संतरे का पेड़ सूख जाता है। पेड़ सूखने के बाद कालू और कबूतर चिड़िया के पास जाते हैं। टूनी बहन, हमें माफ कर दे, हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हम दोनों सुबह से भूखे हैं, हमें एक एक अनार दे दो चिड़िया। जब खुद पर बीती तो मेरे पास आए, भागो यहाँ से। मैं तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर सकती। तुम दोनों दोस्ती के नाम पर कलंक हो। दोस्त वो होते हैं जो मुसीबत में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ते।
जब मैं भूखी प्यासी तड़प रही थी तो आपने मुझे खाने को एक फल तक नहीं दिया। मैंने तो आप लोगों से दोस्ती उसी वक्त तोड़ दी थी। अब आप जाए यहाँ से, आप दोनों को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अब मेरे आराम करने का समय हो गया, मैं जा रही हूँ। कौवा और कबूतर टूनी चिड़िया की बातें समझ गए थे कि टूनी चिड़िया अब उनके चक्कर में नहीं आने वाली। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और भोजन की तलाश में भटकने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।